आज सुनिए विज्ञान की प्राध्यापक लेकिन प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका डॉक्टर किसले पंचोली की लिखी हुई कहानी नो पार्किंग। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। निकेत का पूरा परिवार हैरान है। सब कुछ बहुत अच्छे से जम गया था, बस शादी की तारीख भर तय करना बाकी था। फिर ये क्या हो गया? दादाजी को लग रहा है आजकल के लड़के भी पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं कि एक दिन हाँ और दूसरे दिन। दादी माने बैठी हैं, जो हुओ बहुत अच्छो हुओ। छोरा के लेन छोरीन को कहीं टोटो थोड़ी पड़ो है। छोरी के माथे ही मंडे गो सगाई टूटवारो कलंक। पिता सोच रहे हैं, परिवार अनजान नहीं रहा था। काबरा भाई साहब के जरिए पहचान भी निकल आई थी। फिर क्या हुआ? माँ को सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हो रहा है कि लड़की बहुत सुंदर और प्यारी थी। निकेत के साथ जोड़ी खूब फबती, पर अब क्या, बात ही खत्म। जब शादी.com से रिश्ता तय हुआ तब परिवार की खुशी का ओर छोर नहीं था। सब मान रहे थे सचमुच इंटरनेट ने क्रांति कर दी है। बेटा निकेत, तुम्हारी बात किससे हुई? वे लोग क्या कह रहे हैं? हो सकता है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। अगर ऐसा है तो वो बातचीत से ही दूर होगी ना। निकेत के पिता ने घुमा फिरा कर अपना प्रश्न दोहराया। पापा, मैंने कहा ना, ये प्रपोज़ल फिनिश हो गया है, दैट्स इट। प्लीज़ आप मुझसे इस बारे में अब कुछ ना पूछें। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सद्य नियुक्त बेटे ने राज्य परिवहन निगम में सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर पिता को तीसरी बार भी कमोबेश वही जवाब दिया जो उसने पहली बार दिया था। दिन ऐसे ही बीत गया। सूर्य ग्रहण के वक्त फैलते उजास जैसी उदासी में ऊँघता सा। रात के खाने के बाद माँ ने फिर प्रयास किया, अमावस की रात तले सुई में धागा डालने सा। निकू, मुझे परिवार अच्छा लगा, सौम्या बहुत ही प्यारी लगी। तेरा और उसका पैकेज मिलाकर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कमी ही नहीं रहती। आखिर क्या बात हुई, तू मुझे बता दे। अगर पापा को कुछ समझाना है तो मैं कर लूँगी। मेरी प्यारी मम्मा, भूल जाओ सौम्या और उसके प्यारेपन को। मुझे लग रहा था कम से कम आप पूछ पूछ कर मुझे परेशान नहीं करोगी। आई रिक्वेस्ट स्टॉप दिस इशू। ओके मम्मा? लैपटॉप पर कंपनी का काम निपटाने को उद्धत होते बेटे ने गैर सरकारी स्कूल में व्याख्याता माँ के प्रश्न की कोई व्याख्या नहीं की। निकेत के मित्रों को टटोला गया, फिर भी कुछ पता नहीं चला। आखिर बात क्या हुई? जब सब कुछ समुचित है, पारिवारिक स्तर समान, बौद्धिक स्तर एक सा, दोनों परिवार आर्थिक रूप से लगभग बराबरी के पायदान पर, और सबसे बढ़कर निकेत और सौम्या दोनों के सामने खुलने को आतुर उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का एक सा चमकीला वितान। जब आसमान में तारे टाकने की बेला आई तब जमीन खोदनी पड़ रही है। जमीन ऐसी कि खुदाई के बाद भी कुछ निकल नहीं रहा। पिछले महीने निकेत का परिवार बेंगलुरु जाकर दोनों की सगाई कराया था और सौम्या के परिवार को इंदौर आने का साग्रह और विधिवत बुलावा दे आया था, जोर देकर ये कहते हुए कि भाई साहब, भाभी जी, आप लोग इंदौर आएं। भाई लड़की को जहाँ रहना है वो घर बार द्वार चौखट आप लोग अपनी नज़र से निकाल लें। सो बाकायदा पूर्व सूचना दिए अनुसार इंदौर तशरीफ़ ले आया था पूरा दत्ता परिवार। सौम्या और निकेत को दिन भर साथ बिताने का मौका मिला। दोनों परिवार ठहरे आधुनिक और खुले दिमाग के। तय रहा लंच से डिनर तक का पूरा समय उन दोनों का है। देर रात को लौटती ट्रेन में आरक्षण है। दिन भर दोनों साथ साथ घूमे फिरे, एक दूसरे को जाने समझे। निकेत के साथ सौम्या जब मोटरसाइकिल पर बैठी उसने पूछा, अपने हेलमेट कहाँ हैं? इंदौर में कहाँ ट्रैफिक की ऐसी स्पीड कि हेलमेट लगाए जाएं? मैं तो कभी नहीं लगाता। निकेत ने बेतकल्लुफ़ी से नकारा और होटल से निकलते ही पूछा, कहाँ चलें? तुम्हारा शहर है, जहाँ ले चलो। सौम्या ने मोहक शिष्टता से जवाब दिया, ठीक है, आज तुम्हें पूरा इंदौर घुमा दूंगा। अरे नहीं, खास खास स्पॉट देख लेते हैं, फिर किसी शांत और नेचुरल जगह पर बैठकर बातें करेंगे। तुम बैठो तो आज का दिन बाइक, इंदौर शहर और तुम्हारे साथ के नाम है। सौम्या देख रही है कि यहाँ सड़कें कितनी सकरी हैं, कि कितनी जल्दी जल्दी क्रॉसिंग आ जाते हैं, कि स्पीड ब्रेकरों के स्थान और आकार में कितनी विविधता है, कि ट्रैफिक कितना बेतरतीब है।
कि ध्वनि प्रदूषण कितना कानफोड़ू है। कई चौराहों पर लाल बत्ती रहती थी और निकेत झू करके बाइक निकाल लेता था। हर चौराहे को गलत समय और ढंग से क्रॉस करने के बाद वो गर्दन घुमाकर सौम्या से ये जरूर कहता, यहाँ रेड लाइट में खड़े रहो तो खड़े ही रह जाओ। इस तरह बाइक चौराहे पर चौराहे फांदती रही। आधे घंटे से भी कम समय में वे शहर के उत्तरी सिरे से दक्षिणी सिरे के भी आगे निकल आए। सामने था रेलवे क्रॉसिंग। फाटक बंद था, रेल आने वाली थी। अधिकांश लोग रुके हुए थे, कुछ जल्दी में थे और कुछ महाजल्दी में। निकेत ने अपने आप को सौम्या और बाइक सहित जल्दबाजों में शुमार कर लिया। तुम पैदल पटरी पार करो, मैं साइड से बाइक निकाल कर लाता हूँ। लेकिन ये गलत होगा, रुक जाते हैं। कम ऑन, यहाँ कब तक रुके रहेंगे? कहते हुए उसने साइड के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बाइक घुसेड़ी दी। सौम्या ने देखा, हड़बड़ाहट और जल्दी मचाने वालों का उम्र से कोई संबंध नहीं होता, फितरत से वास्ता होता है। उसी रास्ते से दो साइकिल सवार जा रहे थे। एक हाथ से साइकिल ठेलते हुए और दूसरा दोनों हाथों से सिर से 2 फुट ऊपर साइकिल उठाए। एक बुढ़िया भी जा रही थी, जाम फलों से भरी भारी टोकरी सिर पर धरे पटरी पार कर रही थी। दोनों हाथों में मटमैले कांच के बने चाय के अधभरे गिलासों के छींके उठाए, निकर पहने लड़के से होड़ लेता सा निकेत कम जगह होते हुए भी जैसे तैसे साइड के सकरे रास्ते से बाइक निकाल ही लाया। ऐसा करने में वक्त तो कुछ बचा हो या ना बचा हो, उसके चेहरे पर देखो अच्छा रहा ना का विजयी दर्प जरूर पुत चुका था। आगे सड़क वीरान थी। फिर क्या था, वो हवा से और तेजी से दोस्ती गांठता गाड़ी दौड़ाने लगा। वो इतना रफ ड्राइव कर रहा था कि भावी पति पत्नी का खूबसूरत जोड़ा 2-3 बार किसी न किसी से बाल बाल टकराते टकराते बचा। सौम्या के चिंतित होने पर वो और रफ गाड़ी चलाता रहा, गोया जिससे सगाई हुई हो उस लड़की के सामने मर्दानगी का कद ऊंचा रखने का फिल वक्त मात्र यही एक जरिया हो कि और सर्कसनुमा तरीकों से बाइक भगाई जाए। तुम्हारी शांत जगह आने की इच्छा थी ना, लो अपन आ गए, कह उसने शहर के बाहर घनी हरियाली में बने कलात्मक और आलीशान होटल के मुख्य द्वार के समीप ही बाइक टिका दी। ताज़ी हवा में विस्तृत फूलों की सुगंध और होटल से आ रही सुमधुर वाद्य लहरियों का रसास्वादन सौम्या कर ही रही थी कि तभी सीटी बजाता नीली वर्दी वाला चौकीदार आ गया। साहब, ये 4 व्हीलर पार्किंग है, आप यहाँ से बाएं तरफ जाकर तनिक सीधा जाएं, वहाँ 2 व्हीलर पार्किंग है। मैं तो यहीं पार्क करूँगा, कौन सी यहाँ बहुत गाड़ियाँ हैं, जगह भी खाली है। निकेत अड़ गया। साहब, अभी यहाँ जगह है पर 1 बजे बारात आने को है, मेरी नौकरी का सवाल है, चौकीदार ने स्थिति स्पष्ट की। तो अभी तो नहीं आई है ना, मैं गाड़ी यहीं लगाऊंगा, वो अड़ा रहा। ऐसा कहते वक्त उसके गालों में थी कुलबुलाती गालियाँ और चेहरे पर ये भाव कि लड़की साथ है तो शराफत से बात कर रहा हूँ, तू 2 कौड़ी का चौकीदार मुझे समझाने चला है। सौम्या के ये कहने पर भी कि लेट्स पार्क देयर, वो टस से मस नहीं हुआ। अंततः चौकीदार ने कह दिया, आपका जहाँ जी चाहे गाड़ी लगाएं, मैं आपको पार्किंग टोकन नहीं दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मत दे टोकन, तू तो सीटी बजा और अपनी ड्यूटी कर। कहता हुआ निकेत सौम्या की कमर को एक हाथ से घेरे में लपेटता समेटता होटल में प्रवेश कर गया। होटल के शांत वातावरण में कमोबेश वही बोलता रहा। भावी जीवन की हिदायतें उसके मुंह से झड़ती रहीं। सौम्या सुनती रही। अपने अपने ढंग से एक दूसरे से परिचित होकर होटल से लंच और उम्दा कॉफ़ी लेकर जब दोनों बाहर आए तो देखा बाइक के आजू बाजू आगे पीछे कारें ही कारें लग चुकी हैं। ये देखकर निकेत का पारा चढ़ने लगा। उसने चौकीदार को डांट कर कहा, यह क्या मजाक है? साहब, मैंने पहले ही कहा था ये 4 व्हीलर पार्किंग है, आप नहीं माने। तेरी तो, बुदबुदा कर गले में गाली जब्त करते जैसे तैसे उसने बाइक बाहर निकाली। सौम्या ने मदद की। इस निकाला निकाली में कुछ कारों पर स्क्रैच आ गए, कुछ गाड़ियों के अलार्म बज उठे, बाइक की एक इंडिकेटर लाइट टूट गई, कपड़े अलग खराब हुए। फिर क्या था, ढलती सांझ की गहराती ठंडक, खुली सड़क, खुली हवा, बाइक पर जोड़ा और बातें ही बातें, बातें जो अपने तई अनावृत कर रही थीं निकेत के व्यक्तित्व को, सौम्या के अस्तित्व पर। हाईवे पर अनेक बार गलत तरफ से ओवरटेक करते हुए जान से खेलते हुए निकेत
सौम्या को शहर से 20-22 किलोमीटर दूर एक टेकरी पर ले आया। टेकरी पर माता मंदिर के दर्शन कर जब वे लौटे तो उसे लगा अभी डिनर में 1 घंटा शेष है। शहर घुमाने के अपने वचन को अधिकतम पूरा करने की जिद में वो एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाता ही गया। अब तक शहर का ट्रैफिक और बढ़ चुका था। गाड़ियों के हेडलाइट की चकाचौंध से आंखें चुंधिया रही थीं। सौम्या ने अनुरोध किया, लाइट डिपर पर डाल दो ना। अरे फिर रोड के गड्ढे और सड़क क्रॉस करते लोग नहीं टिपेंगे, यहाँ कोई डिपर नहीं चलता, देख रही हो ना। इस तरह हर चौराहे पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर अपनी और सौम्या की जान हैंडल पर रख रण जीत कर आए बांकुरे सा विजयी भाव लिए जहाँ से चले थे उस होटल में भी गलत पार्किंग कर सौम्या का हाथ अपने हाथ पर लपेटे निकेत अंदर आया। यहाँ भी पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता आया। सर कृपया बाइक की चाबी दे दीजिए, मैं सही जगह पर लगा हूँ। रहने दे, सही लगी है, कहकर उसने गार्ड को उल्टे पांव लौटा दिया। थोड़ी देर बाद अतिरिक्त शिष्टाचार का परफ्यूम लगाए मैनेजर आया तो उसने बड़ी मुश्किल से चाबी दी। दोनों परिवारों ने उस रात हंसी खुशी डिनर लिया। कल का एक दिन ही बीता और आज सुबह निकेत ने बताया कि बेंगलुरु से फ़ोन आया है कि ये रिश्ता नहीं हो सकेगा, कि कुरियर से सगाई की रस्म का सामान भी भेज दिया है। अब निकेत का पूरा परिवार हैरान है। पूरा दिन उन लोगों के साथ कितना अच्छा बीता, कितनी खुशी खुशी अच्छे माहौल में विदाई दी, और अब क्या हुआ? निकेत है कि इसके आगे कुछ बताता ही नहीं। थक हार कर सब किस्मत का खेल है कि तंबू के नीचे जा बैठे। ऐसा ही होना बदा होगा, भाग्य से बढ़कर क्या। कौन सा आखिरी रिश्ता था? निकेत के लिए कमी थोड़ी ही है, और अच्छी लड़की मिलना लिखी होगी। आधे आधे सोचते हुए और निकेत तंबू की रस्सी थामे सोच रहा है कि सचमुच जिंदगी में छोटी छोटी बातें जैसे रोज़मर्रा के हाव भाव, बोलचाल, उठना बैठना और गाड़ी चलाने के ढंग की भी कितनी अहमियत होती है। निकेत की झिझक यही है कि वो घर वालों को आखिर कैसे बताए कि दूसरी तरफ फ़ोन पर सौम्या थी और उसने कहा था, निकेत जब बाइक चलाने भर में तुम इतनी मनमर्जी लगाते हो तो ज़िंदगी की गाड़ी चलाने में कितनी लगाओगे? इसका मुझे खासा अंदाज हो गया है। उन होटलों के सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार और मैनेजर वगैरह की अपनी अपनी नौकरियों की मजबूरियां थीं। ईश्वर की कृपा से मैं मजबूर नहीं हूँ। फिर मेरी ज़िंदगी की ज़मीन पर मैं तुम्हें क्यों रॉन्ग ढंग से बाइक पार्क करने दूँ? सो तुम्हारे लिए मेरे पास कहने को 2 ही शब्द हैं, नो पार्किंग, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर किसलय पंचोली की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी, नो पार्किंग। उम्मीद है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की खूबसूरत कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।